बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? टू नो अबाउट समथिंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग? टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन in a manageable way so that useful conclusions can be drawn is called information handling। अब हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो दो तरह की हो सकती है, या तो हमारे पास वो डिस्क्रीट होगी या कंटिन्यूस होगी। जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनका जो डाटा होगा या तो डिस्क्रीट डाटा होगा या कंटिन्यूस डाटा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्रीट डाटा कैसा होता है हमारे पास? It can take only some specific values. Whole numbers are used to write discrete data। अब होल नंबर हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से ऑनवर्ड, तो उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय आर शॉपकीपर। सेकंड एग्जांपल है नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड आ हॉस्पिटल इन अ वीक। दिस डाटा इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। जो डिस्क्रीट डाटा होगा वो जस्ट काउंट किया जा सकता है। सेकंड हमारे पास कंटिन्यूस डाटा। इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। हमारे पास कोई भी इंटरवल होगा उसके अंदर जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारे उसके अंदर शामिल होंगी। डेसिमल नंबर्स आर यूज टू राइट कंटिन्यूस डाटा। अब उसके अंदर हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स हैं वो भी क्या होंगे? कंटिन्यूस डाटा के अंदर शामिल होंगे। द डाटा इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग। फॉर एग्जांपल द मैथ्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, हमने सबका वेट किया है, उसमें 2-3 हमने यहाँ पे लिखे हुए, जैसे फॉर एग्जांपल 28.5 kg, 26.5 kg, 27.5 kg एट्सेट्रा। तो इस तरह का डाटा हमारे पास क्या होगा? कंटिन्यूस डाटा होगा। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ रेंज है। इन चीज़ों को अगर हमें पता होगा तो हमारे लिए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। रेंज की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। गिवन डाटा में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हमने सबसे छोटे वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगी? उस डाटा की रेंज आ जाएगी। रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम मीन्स के सबसे बड़ी वैल्यू माइनस एक्स मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू। ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है। इसके बाद अगर हमें साइज फाइंड करना हो क्लास का कि गिवन क्लास का साइज क्या होगा, और अगर हमें पता ना हो तो रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स। रेंज आपके पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय क्लास लिमिट्स, आपके पास नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स, आप कितनी क्लासेस चाहते हैं, तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं? साइज फाइंड कर सकते हैं क्लास का। दूसरा ये कि अगर हमने फाइंड करना हो नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स, कि अगर हम फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स तो इस साइज को डिवाइड कर देंगे। रेंज ओवर साइज, रेंज हमारे पास क्या है? एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम ओवर एज, साइज को रिप्रेजेंट करते हैं एज से। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? ये नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स का फॉर्मूला होगा एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम ओवर एज। इसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अगर हमें कोई क्लास गिवन है लाइक 20 से 24 ये क्लास गिवन है और मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, या कोई और हमारे पास नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास क्लास है 15 से 23 और इसका मैं मिड पॉइंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट। अब जो क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लास है, इसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी और सेकंड वैल्यू मेरे पास अपर लिमिट होगी। ऐसे यहाँ मेरे पास लोअर लिमिट 15 है और अपर लिमिट मेरे पास क्या है? 23। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी दोनों लिमिट्स को आपने ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट। हम इसकी बात करते हैं 20 से 24, ये मेरे पास एक क्लास है, इसका मैंने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर मेरे पास 20 है, अपर मेरे पास 24 है, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे।
20 + 24 इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करेंगे मेरे पास क्या आएगा 22। तो इस गिवन क्लास का मेरे पास मिड पॉइंट क्या होगा 22। ऐसे ही फर्ज करें मेरे पास क्लास है 15 से 23, तो लोअर लिमिट मेरे पास क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट आपके पास क्या है 15 प्लस अपर लिमिट वो मेरे पास क्या है 23 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड कर लें 5 + 3 8, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 9 ज़ा 18, तो क्या है मेरे पास 19। तो मिड पॉइंट क्या है मेरे पास इस इंटरवल का, इस क्लास का, वो 19 होगा। इस तरीके से आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और जो मेरे पास क्लास होगी उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा लोअर लिमिट होगी और जो सेकंड वैल्यू मेरे पास होगी अपर लिमिट होगी। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द अचीव बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये स्कोर गिवन है, जैसे मेरे पास 24 से 28 इस क्लास का स्कोर क्या है, मेरे ये स्कोर है और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं 3 हैं। 29 से 33 इसमें मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 हैं। थर्ड क्लास में जो 34 से 38 है इसमें मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 हैं। ऐसी मेरे पास क्लासेस हैं उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। टोटल मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 65 हैं। अब जो मेरे पास एक क्लास है इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट, जैसे 24 और 28 इसमें लोअर लिमिट मेरे पास 24 है और अपर लिमिट 28 है। और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास क्या है 3 है। ऐसे सारे मेरे पास ये लोअर लिमिट्स हैं, ये अपर लिमिट्स हैं और हर क्लास की फ्रीक्वेंसी उसके आगे गिवन है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा आपको। अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अब जितनी भी क्लासेस हैं इसमें से जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्लास मेरे पास है 49 से 53। अब इसमें लोअर लिमिट 49 है, अपर मेरे पास क्या है 53। तो यहाँ पूछा गया अपर लिमिट, तो मेरे पास क्या होगी 53। द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज 53। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 to 43। अब हमें क्लास दे दी गई, हमसे ये पूछा है कि इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी, मीन्स के 39 मेरे पास क्या है लोअर लिमिट होगी। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 to 43 इज 39। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 to 38। अब हमें क्लास गिवन है और पूछा गया कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है मिड पॉइंट का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट आपके पास 34 है, अपर आपके पास 38 है, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 34 + 38 डिवाइडेड बाय 2, ऐड किया मेरे पास क्या है 72 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 = 6, 2 6 = 12, यानी मीन्स 36 का क्या होगा मिड पॉइंट होगा इस गिवन क्लास का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस 29 to 33 एंड 44 to 48। दो क्लासेस हैं 29 से 33। 29 से 33 एक मेरे पास ये क्लास होगी, दूसरा के पास 44 से 48। 44 से 48 ये क्लास है। दोनों की फ्रीक्वेंसी बतानी है। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है और 44 से 48 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 15 होगी। द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 29 to 33 is 6, मीन्स इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है एंड द क्लास फ्रीक्वेंसी 4 to 48 is 15 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 44 से 48 इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15। क्वेश्चन नंबर 5 इन विच क्लास आर ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। कि मेरे पास गिवन क्लास के अंदर वो कौन सी ऐसी क्लास है जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिसके सबसे कम स्टूडेंट्स होंगे। तो सबसे कम स्टूडेंट मेरे पास इस क्लास के अंदर हैं, जो 24 से 28 वाली क्लास है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मेरे पास 3 हैं। सो द ग्रुप 24 to 28 कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेरे पास इस क्लास के अंदर सबसे कम स्टूडेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6
व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसके अंदर क्लास साइज क्या है। तो अगर मेरे पास क्लासेस गिवन हो और क्लास साइज यानी क्लास इंटरवल फाइंड करना हो तो आप कोई भी दो कंसेक्टिव लोअर या कोई भी दो कंसेक्टिव अपर लिमिट्स का डिफरेंस ले लें। फॉर एग्जांपल हम अगर इन दो की बात करें, दो कंसेक्टिव लोअर्स 24 और 29 माइनस 24 क्या होगा 5। इस तरह इन दो कर ले 34 माइनस 29 5, 39 माइनस 34 5, 44 माइनस 39 5, 49 माइनस 44 5, 48 माइनस 43 5, 43 माइनस 38 5। तो आप कोई भी दो कंसेक्टिव लोअर लिमिट या अपर लिमिट का डिफरेंस ले लें, आपके पास उस क्लास का साइज आ जाएगा। तो हमारे पास द साइज ऑफ द क्लास लिमिट ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमने फर्ज किया कि मैंने इस क्लास को लिया, मेरे पास दो कंसेक्टिव लोअर लिमिट 29 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास इसका क्लास साइज क्या होगा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। आपने लोअर लिमिट बतानी है उस क्लास की जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है। तो ये फ्रीक्वेंसी का टेबल इसमें देखेंगे 15 किसकी फ्रीक्वेंसी है, तो मेरे पास 15 ये रहा। अब ये फ्रीक्वेंसी है 15, एक किस क्लास की है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है। अब इसमें इस क्लास में हमें क्या चाहिए लोअर लिमिट, तो 44 लोअर है और 48 अपर है, तो हमें बतानी कौन सी जस्ट लोअर लिमिट। तो 44 क्या होगी मेरे पास लोअर लिमिट होगी। 44 इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 15। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो 15 है उसकी लोअर लिमिट मेरे पास क्या है 44 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43। अब आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं किसके हैविंग स्कोर बिटवीन 24 टू 43, जिनके स्कोर 24 से 43 के दरमियान है। तो ये स्कोर है मेरे पास 24 से शुरू हुए, एंड कहाँ पे होगा 43। ये 28, 33, 38, 43, 24 से 43 के दरमियान स्कोर है वो मुझे स्टूडेंट चाहिए। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं या कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर जिनके स्कोर 24 से 43 हैं। तो मेरे पास कौन कितने 3, 6, 12 एंड 23, इन सबको ऐड कर लेंगे, टोटल मेरे पास आएगा वो क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43 आर 3 + 6 + 12 + 23, 3 + 6 + 12 + 23 विच इज इक्वल टू 44। तो 44 मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे जिनके जो स्कोर्स हैं वो 24 से 43 के दरमियान होंगे।